एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, भारत 24, और पूरे परिवार की ओर से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि यही हमारा संविधान है जो हमें हक देता है, हमारी जिम्मेदारियों का भी हमें निर्वहन करना सिखाता है। और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो हमारे देश की मजबूती आती है, कैसे देश अपने लोकतंत्र के साथ में सशक्त हुआ है, कैसे इस लोकतंत्र ने हमें सशक्त किया है। तो आप जान रहे हैं कि आज जब 75वां गणतंत्र दिवस है तो नारी शक्ति की बात हो रही है। भारत लगातार कैसे तरक्की कर रहा है, भारत की आन बान शान का जिक्र आज एक बार फिर से हो रहा है। और आज देखिए, आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं पुतिन, और ना सिर्फ पुतिन तारीफ करते नजर आते हैं बल्कि इमैनुअल मैक्रो आज हमारे खास अतिथि हैं, जो आज देश की ताकत को देखेंगे, आन बान शान को देखेंगे। और जरा सोचिए, भारत की जो उपलब्धियां हैं वो आज इतनी ज्यादा हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने तरक्की की है, और आज उसकी धमक पूरे दुनिया में देखने को मिलती है। आज पूरी दुनिया भारत की इस ताकत का लोहा मानती नजर आती है। और देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है, पूरे शहर में 70,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। कर्तव्य पथ पर 14,000 जवानों की तैनाती है, आने और जाने वालों की भी कड़ी चेकिंग हो रही है। कर्तव्य पथ पर आज एक तरफ जहां आप भारत की ताकत को देखेंगे, दूसरी तरफ देश में इस वक्त सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, और ऐसे में पूरे शहर में 70,000 से ज्यादा जो जवान हैं उनको तैनात किया गया। कर्तव्य पथ पर 14,000 जवानों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी कड़ी चेकिंग इस वक्त हो रही है। जो लोग सड़कों पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे, सड़कों से गुजर रहे हैं, उनकी लगातार चेकिंग हो रही है, सामान चेक किया जा रहा है। पूरे शहर में 70,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो आज पूरा का पूरा आप दिल्ली को देखेंगे, सिक्योरिटी स्तर पर हाई है और आने जाने वालों की बाकायदा पूरी कड़ी चेकिंग हो रही है। और मेरे साथ एक खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। मेजर मोहन कुमार है, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार है हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर अली शाह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और एक एक करके सबके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेजर मोहन, सबसे पहले आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं भारत की ताकत बढ़ रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि भारत की ताकत तो बढ़ी रही है। और आज हम जब देख रहे हैं कि हमारे खास अतिथि के तौर पर मैक्रो यहाँ पर हैं, और फ्रांस के समक्ष हम एक तरीके से अपनी ताकत दिखाएंगे, पूरी दुनिया को संदेश पहुंचाएंगे। किस तरीके से आज के दिन को आप देख रहे हैं? पूजा, सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको शुभकामनाएं देते हुए 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर आपको गणतंत्र दिवस बहुत 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 मुबारक हो। आज देश इस सिचुएशन में है कि आज हम लोग इतनी खुशी से इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि आज भारत एक दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम आर्मी की तौर, मिलिट्री के तौर पर हम लोग एक बहुत बड़ी पावर है, हम एक फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी पावर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये शुभकामनाएं देते हुए। और देखिए पूजा, जो फ्रांस है वो हमेशा से हमारा दोस्त रहा है, और उसने जब कभी भी, चाहे वो हमारा पोखरण 2 हो या कभी भी, जहाँ भी हमको कभी वेपनरी की ज़रूरत पड़ी है, जो कि हमको वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी डिनाई कर की जाती थी, ये हमारा फ्रांस ही हमारा दोस्त रहा है, जिसने हमेशा से हमारी मदद की है और हमारे साथ हैंड टू हैंड खड़ा भी हुआ है। तो इसलिए एक बड़ा ख़ास दिन है, और चूँकि फ्रांस की दोस्ती के साथ आज ये दिन मनाया जा रहा है, मुझे इसमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। पूजा, जाहिर तौर पर हमारा दोस्त रहा, और आज हम अपने दोस्त के साथ में अपने इस भारत के गणतंत्र को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन जब जब हम चाहे अपने स्वतंत्रता दिवस की बात करें, हम गणतंत्र दिवस की बात करें, जब हमारे सैन्य ताकतों के प्रदर्शन की बारी आती है तो दुनिया थर थर कांपती है। इस बात का जिक्र बार बार होता है। इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी की दिशा में हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो आज भारत उस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कैप्टन श्याम कुमार, इन भारत के बढ़ते कदमों को आप किस तरीके से बयां करेंगे आज के इस खास मौके पर? धन्यवाद पूजा। सबसे पहले मैं देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, भारत 24 चैनल को भी और आपको भी। बहुत खुशी का दिन है। एक लंबी लड़ाई के साथ हमने स्वतंत्रता पाई थी, और ये गणतंत्र दिवस एक हमारी संप्रभुता का प्रतीक है, और हम सब इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देशवासी आज एक प्रगति की राह पर हैं, और प्रगति की राह
से बात करें तो आज हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारा थीम भी है इस गणतंत्र दिवस का, उसमें हमने ये कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं। हम प्रतीक जो है वो विकसित भारत के प्रतीक हैं और हम नारी शक्ति के प्रतीक हैं। तो इन 3 थीम्स के साथ आज का ये गणतंत्र दिवस एक नया मैसेज, लाउड एंड क्लियर, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे भारतवर्ष के लिए। मैं आपके पास सर वापस आ रही हूँ, ज़रा तस्वीरें हम दिखा दें एक बार। आप भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं और सुबह सवेरे से ही देखिए अलग अलग राज्यों में बाकायदा कार्यक्रम हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के कार्यक्रम आप देख रहे हैं। Mangat Wisdom. तो देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है भजनलाल शर्मा ने। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 75वें गणतंत्र दिवस की। हाल ही में मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया और अब गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इस बीच जयपुर से लाइव कार्यक्रम की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। और अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे कर्तव्य पथ की भी, जहां पर देश की ताकत नजर आएगी। गणतंत्र दिवस समारोह भारत के हर नागरिक के लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और इसलिए हर भारतवासी इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है। इस बीच अलग अलग राज्यों में देखिए कार्यक्रम आयोजित हुए हैं अपने अपने स्तर पर और पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह यानी भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का पल, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तो फिलहाल आज देखिए जो अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसके लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया। और ये उत्कृष्ट कार्य जिन भी अधिकारी कर्मचारियों ने किए हैं, उनकी मौजूदगी भी इस वक्त राजस्थान में आप देख रहे हैं। देखिए पूरा भारत उत्साह के साथ आज अपने गणतंत्र दिवस को मना रहा है। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन तब तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। इसके बाद एक संविधान सभा बनाई गई और डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगुवाई में भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और तभी से भारत एक गणतंत्र घोषित होकर एक संप्रभु राज्य बना। आपको बता दें कि इस दिन प्रधानमंत्री वीर जवानों के बलिदानों को याद करते हैं, देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दे दिया जिन लोगों ने। इसके बाद देश के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार प्रदान करते हैं और फिर झांकियां निकलनी शुरू होती हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में झांकी का विषय भारत लोकतंत्र की जननी है। आप अपने परिवार और करीबी लोगों को देखिए देशभक्ति की शुभकामनाएं जरूर दे ही रहे होंगे आज, क्योंकि पूरा देश एक दूसरे को आज शुभकामनाएं देते हुए इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक मजबूत गणतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र जो भारत ने स्थापित किया है, उसको सेलिब्रेट करने का आज एक बार फिर से दिन है। और यूं तो देखिए हर दिन जब हम अपने अधिकारों के साथ में जीते हैं तो हम हर दिन अपने इस लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं। अखिलेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सुरेश झा भी मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश का एक बार रुख कर लेते हैं दिल्ली से। सुरेश, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, दिल्ली की सड़कें अभी किस तरह से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल पूजा, बता दें हम आपको कि जिस तरीके से अब जो दिन खुल गया है
और ठीक 10:30 बजे राजपथ से हमारे देश के आन बान शान को दर्शाने वाली झांकियाँ और परेड शुरू हो जाएगी। अब लोगों का आने जाना शुरू हो चुका है। अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त की कमान संभाल ली है। हम उसी रास्ते पे खड़े हैं जिस रास्ते से परेड और झांकियाँ निकलेगी। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाएं कि दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पे इस तरह से मचान बना रखे हैं। आपके ठीक मेरे सामने देखिए मचान बने हुए हैं, और ये पूरे रास्ते भर ही, यानी कि लाल किला तक, राजपथ से लेकर लाल किला तक इस तरह के मचान बनाए गए हैं जहां पर अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं कि जब परेड शुरू होगी तो उसके साथ साथ जो है सुरक्षा बल का दस्ता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार जो है 75वां गणतंत्र दिवस है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस बार का सबसे अनोखा गणतंत्र दिवस इसलिए है क्योंकि इस बार महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो जो झांकियाँ जो निकल रही है उसमें खासकर जो महिला सशक्तिकरण की आपको झलक देखने को मिलेगी, तो उन्हीं सबको देखते हुए तो सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी अखिलेश का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अखिलेश, सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारियां तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और अभी कार्यक्रम शुरू होने में कितना वक्त है? किया गया और 8:30 बजे उज्जैन में मोहन यादव मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम जहां पर हम मौजूद हैं ये 9 बजे शुरू होगा और यहां पर जो जानकारी है 19 तरह से यहां पर टुकड़ियां जो है परेड में शामिल होंगी और 11 झांकियां जो हैं ये परेड में शामिल होंगी अलग अलग विभागों की। तो तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा का जैसे दिल्ली में तैयारियां की गई हैं, भोपाल में भी और मध्य प्रदेश के हर जिले में चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। भोपाल का अगर मैं जिक्र करूं 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और ऊपर से ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो तैयारियां तमाम है और इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल जब पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस का शुरू होगा। पूजा, चलिए एक बार मेजर अली शाह का भी रुख कर लेते हैं। मेजर अली शाह, आज हम जब अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत की ताकत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित भी आज किया जाएगा कर्तव्य पथ पर। आप क्योंकि खुद सेना का हिस्सा रहे हैं, किस तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं आज? शुक्रिया पूजा। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि यही कर्तव्य पथ जो आप दिखा रही हैं, ये सन 2008 में जब ये राजपथ था उस टाइम पे मेरा सौभाग्य हुआ था कि मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता इस पे कमांड किया था। मेरे दोनों पाँव में उस टाइम पे फ्रैक्चर थे, लेकिन फिर भी जो दर्द मेरे पाँव में हुआ वो जोश के सामने कुछ भी नहीं है। जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा राजपथ तब अब कर्तव्य पथ पे चलने से मिलता है, जो आपके देशवासी देख रहे होते हैं वो अलग ही है, अलग ही लेवल का है बिल्कुल। अब आपने जो पूछा मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम एक सटल तरीके से अपने देशवासियों को भी दिखाएंगे हमारे दमखम के बारे में, और पड़ोसी मुल्क जो हम पे अगर नापाक नजरें जो गाड़ते हैं एक तरीके से, उनके लिए भी संदेश है कि भैया हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये दमखम है। हमारे देशवासियों को फक्र होती है और सीधा आप चढ़ा हो जाता है। कल की बात है, दिन भर फोन आए थे, सर मेरे को पास चाहिए, रिपब्लिक डे परेड देखनी है, ये वो। इसे दिखाता है जो देशभक्ति जागती है, खास तौर से 15 अगस्त 26 जनवरी। मैं दरखास्त करता हूं कि यही देशभक्ति, ऐसा ही जुनून सारे देशवासियों को साल भर में होना चाहिए, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं। अब बात करते हैं जो हम जिस तरीके की फीलिंग आती है, जो हम देखते हैं परेड कमांडर को और जो झांके जाती, जो पीछे जो सैनिक होते हैं, भाई वो जो राजपथ से, कर्तव्य पथ से गुजरा है, वो फीलिंग वो जानता है कि भाई क्या फीलिंग आती है। और आज की तारीख में हम गणतंत्र दिवस इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह न करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारी सरहदों की दूर दराज इलाकों में हिफाजत कर रहे हैं। जी पूजा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सभी के पास वापस लौटूंगी।